1 से 16 तक जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो 35% होगा। 17 से 22 तक जो एडहॉक रिलीफ यानी ये उनको मिल रही है तरक्की कह लें या नया अलाउंस, वो 30% होगा 17 से 22। ग्रेड 16 की सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 35%, इससे ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ेगी। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। EOBI पेंशन भी बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की तजवीज़। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बजट पेश कर दिया। वफाकी बजट का मजमूई हजम 14,660 अरब रुपये, बजट का खसारा 7,574 अरब। वज़ीर ख़ज़ाना की बजट तकरीर। बजट में आमदन का हदफ 92,000 अरब रुपये मुकर्रर। क़र्ज़ की अदायगी के लिए 73,003 अरब रुपये मुख्तस। बिजली के शोबे पर 160 अरब रुपये खर्च होंगे। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब। तरक्याती मंसूबों के लिए 1150 अरब रुपए की तारीखी रकम मुख्तस। दिफा के लिए 1804 अरब रखे गए। इलेक्शन के लिए 46 अरब रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 82, सेहत के लिए 26 अरब, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 34 अरब और पैदावारी शोबों के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। म्यारी बीज यानी हाइब्रिड सीड या बेटर या बेस्ट सीड ही असली फसल की अच्छी फसल की बुनियाद है। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इनकी इंपोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म की जा रही हैं। कराची में फराहमी आपके मनसूबे K4 के लिए 17.5 अरब से ज़ायद की रकम मुख्तस। कंस्ट्रक्शन पर टैक्स की शरह में 10% रियायत। ज़राई मशीनरी और बीजों की दरामद पर तमाम टैक्स और कस्टम ड्यूटी ख़त्म। ज़राई ट्यूबवेल्स की शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपये मुख्तस कर दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले कैश ट्रांसफ़र यानी जो हम कैश हेल्प करते हैं उसकी शरह में 25% इजाफा किया और बिस्प के बजट को 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 114 अरब रुपये 450 अरब रुपये कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सब्सिडी के लिए 12 अरब मुख्तस। लैपटॉप और कर्ज हसना स्कीम के लिए 10-10 अरब रुपये दिए जाने की तजवीज़। लुंडे समेत तमाम पुरानी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। बैटरीज, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स में रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी आज आयद है, लागू है इस मुल्क में, उसको फौरी तौर के ऊपर ख़त्म किया जा रहा है। इन्वर्टर, सोलर पैनल और बैटरियों के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म। कारोबारी ख़वातीन के लिए टैक्स छूट। कुरान पाक के अशात के लिए कागज़ की दरामद पर टैक्स ख़त्म। तरसीलात ज़र में जो $1 लाख लाएगा उससे आमदन का हिसाब नहीं पूछ जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से फॉरेन रेमिटेंस के जरिए अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में खरीदेंगे, इस वक्त उनके ऊपर मौजूदा एक फाइनल टैक्स 2% से लिया जा रहा है। यानी इस वक्त पाकिस्तान में ये लागू है, इस टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। सालाना $50,000 से ज़ायद ज़र मुबादला भेजने वालों के लिए डायमंड कार्ड का इजरा। फ्रीलांसर्स पर इनकम टैक्स 0.25% की रियायती शरह में 3 साल तक तोसी। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बगैर किसी टैक्स के दरामद हो पाएगा। 13 सीसी गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस कैप खत्म। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर विद होल्डिंग टैक्स की 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। नॉन फाइलर 50,000 से ज़ायद रकम निकालने का तो 0.6% विद होल्डिंग टैक्स देना होगा। लेदर मसनूआत और ब्रांडेड कपड़ों पर GST में 3% इजाफा।
बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फैसले पर खुशी का इजहार। पहली बार सहाफ़ियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना से इजहार तशक्कुर। कहा कि सहाफ़ियों को ये सहूलत दिलवाना मेरे मकासद में से था। IMF की तमाम शराइत मान ली, अब मुआहदे में कोई रुकावट नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रवा माह ही नवा रिव्यू मुकम्मल होने के लिए पुरुमीद। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि सैलाब से 30 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। चीन, सऊदिया और UAE ने हमारा हाथ थामा। चार 430 अफराद में से सिर्फ एक ख़ानदान पर पनामा केस चलाया गया। ऐसा क्या हो गया था कि तमाम अफराद के केसेस अलग कर दिए गए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक मसूद के रिमार्क्स। जमात इस्लामी के वकील ने बताया तहकीकाती इदारों का हाल यह है कि 3 साल पहले नोटिस हुआ और अब तक जवाब नहीं आया। साबिक सदर जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में 4 रेफरेंसेस नैब को वापस। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। नैब कानून के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। आसिफ जरदारी के वकील का मौक़िफ़। कराची में दहली कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी और गिजरी में पानी, बिजली और गैस बंदिश के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज। पंजाब चौरंगी से गिजरी पुल और मरीन इंडस पास ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुतल्लिका हुक्काम की यकीन दहानी पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। और समंदरी तूफान बाइपरजॉय का रुख मकरान की तरफ होने का खदशा। जुनूब मशरिक़ बहिर अरब में मौजूद तूफ़ान के पाकिस्तान के साहली इलाकों पर असरअंदाज होने से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। माहीगीरों को 3 दिन तक समंदर में ना जाने की हिदायत।